여러분 안녕하십니까? Hello everyone. सभी को जय मसीह की। 여러분 만나서 반갑습니다. Nice to see all of you. आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 송무선생에서 오영일 선교사님, 선교사님 많이 So 보이는데 I can see many missionaries. मैं बहुत मिशनरीज को देख पा रहा हूँ, पास्टर किम सुयन, पास्टर सॉन्ग, पास्टर ली, पास्टर ओ, सबको मैं देख पा रहा हूँ। All of you. आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 제가 지난 수양회 때 이제 복음반 말씀을 전할 수 있게 됐습니다. So during the last retreat, तो पिछले रिट्रीट में मैंने गॉस्पेल क्लास में प्रचार किया था। 복음반 시간에 제가 강사가 돌아올 확률이 굉장히 적다는 생각이 들었습니다. so I thought the possibility of me being a lecturer for a gospel class is very small. तो मुझे लगा कि मैं गॉस्पेल क्लास का प्रीचर मतलब प्रचारक बनने का जो संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारी रिट्रीट 4 जगहों पे एक ही साथ होती है। So we are combining it into one. तो अब हम सबको जोड़ के जैसे एक कर रहे हैं। So I thought I would not be. It's really hard for me to be the lecturer for the gospel. तो मुझे लगा कि गॉस्पेल क्लास मुझे प्रचार करने को मिलने की संभावना बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि हमारे मिशन में इतने अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं और वो इतना अच्छी तरीके से सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो मुझे क्या लगा कि चाहे मैं गेस्ट स्पीकर नहीं बनूंगा गॉस्पेल क्लास का, लेकिन फिर भी मैं अपने तैयारी मुझे रखनी अच्छी होगी, तैयारी करके रखना अच्छा होगा। तो मैंने क्या तैयार किया? 하나님을 어떻게 믿어야 할까요라는 책을 보고 복음반을 좀 준비를 했는데 So based on a book of the spiritual book of Pastor Oksu Park. पास्टर पार्क की एक किताब है कि परमेश्वर के मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, ये किताब का शीर्षक है। उस पे आधारित मैंने गॉस्पेल क्लास के लेक्चर्स तैयार किए हैं। बाद में मुझे शेड्यूल मिला, तो रिट्रीट शेड्यूल में असल में गॉस्पेल क्लास मुझे ही दिया गया था, तो मैं बहुत धन्यवादी हो सका। 영어도 같이 찍기로 했는데 So we decided to also shoot an English version. 새로 तो हमने एक इंग्लिश वर्जन करने के बारे में भी सोचा, 찍기까지가 너무 이제 시간이 안 되는 거예요. But actually, since I'm preparing the gospel class with a new book, it really took me time. 오영일 선교사님이 특별히 तो क्योंकि मैं 복음반을 इस बार नई किताब पर आधारित कर रहा था ये गॉस्पेल क्लास, इसलिए टाइम लग गया। For me to shoot an English version of gospel class. और पास्टर ओयंगिल ने मुझे खास कहा कि आप जरूर इंग्लिश के साथ मिलके मतलब वीडियो बनाना। 그리고 이제 तो मुझे टाइम नहीं मिल सका ये इतना सब करने की तैयारी करने का। 저는 이제 새로운 복음반보다는 제 복음반 같은 느낌이 많이 드는 거예요. So actually, I was preparing this gospel class based on a spiritual book. How should I believe तो मैं God? उस किताब पर आधारित गॉस्पेल क्लास तैयार कर रहा था, लेकिन ऐसे बन गया जैसे कि एक नया गॉस्पेल क्लास जैसे बिल्कुल तैयार हो गया उसकी वजह से। Prepare for this gospel class, it really took me lots of time. 그래서 겨우 और ये तैयार करते करते बहुत समय लग गया। Shoot one gospel class. 다 찍고 난 다음에 내가 너무 तो मतलब मुश्किल से मैंने उसको तैयार कर लिया, At all, I found लेकिन सब तैयार होने के बाद मुझे लगा उसमें बहुत कमी घटियां थी। 새롭게 많은 이제 부분들을 좀 준비를 했는데 So while we're shooting for the English version, we तो renewed. जब हम इंग्लिश वर्जन की शूटिंग कर रहे थे तो हमने थोड़ा उसमें चेंजेस किए। वो करने के बाद भी मुझे फिर भी संतुष्ट नहीं था मैं। Shoot the Korean version again. 그건 तो 너무 मुझे लगा मैंने जो कोरियन में किया है उसको दोबारा से करते हैं, Lots of time, so I'm not. लेकिन बहुत समय लग रहा था। 오늘하고 내일 이틀 동안은 So today and tomorrow for 2 days. 하나님을 어떻게 तो आज और कल 2 दिन के लिए, 보셨겠지만 I'm sure you've seen it through the video. How should तो I? आप लोगों ने वीडियो से भी देखा होगा परमेश्वर पे मैं कैसे विश्वास करता हूँ। ये जो मैंने प्रचार किया था आपने सुना होगा, 자 여러분 요한복음 लेकिन मैं और गहराई से आज इसके बारे में बात करूंगा। Let's all read John chapter 3 verse 16. यूहन्ना 3 का 16 देखते हैं। 16절 John आइए यूहन्ना 3 का 16 제가 읽겠습니다. read. 하나님이 हम 세상을 पढ़ेंगे। 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 यो- 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। 이제 복음반 말씀을 중심으로 우리가 말씀을 좀 전하려고 하는데 So this time I would like to preach a gospel based on a book. How should I believe God? मैं 괜찮겠습니까? परमेश्वर पे कैसे विश्वास करूं, इस किताब पर आधारित आपको सुसमाचार प्रचार करूंगा। क्या आपके लिए ठीक है? It's okay. 자 이제 PPT를 तो आप सबने हाँ बताया, We're going to look at इसलिए मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। 엉덩이 줘보세요. 하나님을 믿는 부분은 하나님을 어떻게 믿어야 할까라는 질문에 So to the question, how should I believe तो God? मैं परमेश्वर पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ, ये जो सवाल है, 감정과 느낌을 생각할 때가 많습니다. So when it comes to believing in God, we think of तो feeling. परमेश्वर पे विश्वास करना जहाँ तक मतलब परमेश्वर पे विश्वास करना हमारे भावनाओं पे या हमारे हम जो महसूस करते हैं हमारे फीलिंग्स पर निर्भर नहीं करता। About receiving the heart of God as the way it is in your 어떤 heart. 감정과 तो परमेश्वर के मन को जो का तो अपने मन में स्वीकार करना ही विश्वास करना है। 하나님
तो आपकी भावनाओं का इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जब आपका मन परमेश्वर के मन से जुड़ जाता है, जब आप परमेश्वर के मन को स्वीकार कर लेते हैं, जब परमेश्वर के मन को आप स्वीकार करते हो, तब आशा, खुशी, विश्वास, धन्यवादी मन, ये सब आपके मन में आएगा। तो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर क्या कहता है? इस एक वचन के अंदर परमेश्वर का इतना सारा मन छिपा हुआ है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से किस प्रकार का प्यार किया, प्रेम रखा। तो इसका क्या मतलब है? He loved that he gave us his only तो उसने begotten ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया हम लोगों के लिए जो कि पापी थे। तो क्यों उसने इकलौता पुत्र दिया? because we cannot help but to sin. क्योंकि हम पाप किए बिना नहीं रह सकते हैं। And second, because we cannot overcome और दूसरी बात, क्योंकि हम पाप को छलांग नहीं कर सकते, and because we cannot save ourselves. और क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे, Cannot clean ourselves. और क्योंकि हम अपने आप को धो नहीं सकते थे, That's why God came to this इसलिए परमेश्वर खुद इस संसार में आए his begotten son. और अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। We should know. तो एक बात को जानना जरूरी है। God is not telling us for us to do something. तो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि आपको कुछ करना है। तो यूहन्ना 3:16 में That he gave us his only begotten son. वो कह रहा है कि उसने अपना Giving इकलौता पुत्र हमें दे दिया। तो परमेश्वर ने जो हमें यीशु मसीह दे दिया, we as humans cannot. इसका मतलब क्या होता है कि हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, हम अपने पापों पर जीत नहीं पा सकते, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। He has to give us his begotten son तो उसकी वजह से उसे अपना इकलौता पुत्र हमें देना पड़ा। to solve it. और फिर अब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को कह रहा है कि तू इसे सुलझा दे। वो हमें नहीं कह रहा है कि तुम खुद इसको सुलझाओ। If you look at John chapter 3 verse 16, तो यूहन्ना 3:16 में so in one verse it contains lots तो of इस एक वचन के अंदर इतना परमेश्वर का मन वचन छिपा हुआ है। If you look at the verse of John chapter 3 verse 16, तो यूहन्ना 3:16 में that's the heart of God. परमेश्वर का मन दिखाया गया है। So there's God inside of it. तो एक तो उसमें परमेश्वर है, दूसरी उसमें संसार है, उसका इकलौता पुत्र है और विश्वास है, And there's destruction, और फिर विनाश है, eternal life. और फिर अनंत जीवन भी है। So it contains तो everything इस एक शब्द, इस एक वचन के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। So God wanted to express us his all of his heart in one verse, which तो is John. परमेश्वर अपने इस एक वचन के द्वारा अपना पूरा मन हमें दिखाना चाहते थे, जो कि उसने यूहन्ना 3:16 से बताया है। तो अगर आप पूरे बाइबल में से सबसे जरूरी वचन आपसे मुझसे पूछोगे कौन सा है, तो मैं कहूंगा यूहन्ना 3:16 है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। So we're going to look into the heart of God who gave us his only son. तो अब हम परमेश्वर के उस मन को देखेंगे जिसने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया है। तो मैं परमेश्वर पर विश्वास कैसे करूं? First, let us talk about तो बाइबल के बारे में बात करते हैं। so the Bible. तो बाइबल जो है, We can say it तो हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है एक नेविगेशन के समान है। to Psalms 119, भजन संहिता 119, 100, भजन Psalms संहिता 119, 119, verse 105. 105, 119 का 105। Thy word is a lamp unto my तेरा feet. वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए एक उजाला है। So how good is this word? तो ये वचन कितना सुंदर है। It says, thy word is a lamp unto my feet. कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। So whenever I step, तो जब भी मैं without the light in the darkness, कदम आगे बढ़ाता हूँ, अगर अंधकार है, अगर ज्योति नहीं you है, might step wrong and you might fall down. तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। My feet. लेकिन बाइबल कहती है कि वचन जो है मेरे पाँव के लिए एक दीपक है, और क्योंकि वो मेरे पाँव के लिए एक दीपक है, You don't have to worry to step wrong. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप गलत जगह पे कदम उठाओगे। My path. और कहता है कि मेरे मार्ग के लिए वो उजाला है। तो मार्ग मतलब जीवन है। So the light that shines my life is that God is the word. तो वो ज्योति जो मेरे जीवन को चलाती है वो परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए अब मैं अंधकार में नहीं चल सकता। Walk in light. तो इसका मतलब मैं उजाले में ही चलूंगा, और मेरा हर कदम The path of my life
मेरे जीवन का हर रास्ता, the light that shines my life. तो वो ऐसी ज्योति है जो मेरे जीवन पर चमकती है। Because we have तो navigation, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का नेविगेशन दिया हुआ है, plane, तो जिस प्रकार and a प्लेन्स जाती है उनका भी एक रास्ता होता है, 또 자동차가 और फिर जो जहाज जाती है पानी से उनका भी एक रास्ता बनता है, रास्ता पक्का होता है। फिर जो सड़क पे गाड़ियां चलती है उसका एक रास्ता बना हुआ होता है। तो नेविगेशन के द्वारा आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। So if you want to live successful life without any failure, तो अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं बिना किसी नाकामी, the one that guides us, the book that guides us into the right place 바로 성경이라는 is 것입니다. the Bible. 예, 성경에서 우리는 모든 길을 찾을 수 있는 So 거예요. in the Bible, you can find every path. 그래서 성경은 우리를 바르게 함과 That's why the Bible makes us to live a right 자, life. 의로 교육하기에 유익하다 그렇게 기록되어 있죠. बाइबल Benefits us, सही it जीवन profits जीने us के to समय live बनाती है। righteousness. 예, 성경이 우리를 의로 교육하고 바르게 하기에 आनंद 유익하다. So it educates us in a right से वो way. हमारी अगुवाई करती है, और सही रास्ते पर जीने, सही जीवन जीने के लिए बाइबल हमारी अगुवाई करती है। तो बाइबल जो है, Manual to every product. 여러분 제품은 매뉴얼을 보고 사용하지 तो 않습니까? बाइबल जो है हर चीज के लिए जैसे एक मैनुअल होता है, उस प्रकार का एक हमारे जीवन का मैनुअल है। जब आप कोई नई चीज खरीदते हो तो उसको इस्तेमाल करने का एक मैनुअल मिलता है। तो बाइबल हमारे जीवन का मैनुअल है। Proverbs chapter 16. 자, 여러분 성경 가지고 계시죠? नीति वचन 16 Right? देखिए, 잠언 16장 तो आप सबके पास बाइबल है ना? Into Proverbs chapter 16. 뭐 우리가 다 잘 아는 유명한 नीति 말씀. वचन The 16 famous word that everybody knows. 참 찾아서 봅시다. But ये let's मशहूर वचन है जो सब जानते हैं। ये आप खोल के देखिए बाइबल के अंदर, 자, नीति वचन 16 18절입니다. verse 18. 예, 영어로 한번 읽겠습니다. 18, 16 का 18 Goes before destruction and a haughty हम पढ़ेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। So it says, 교만은 패망의 선봉이다. pride तो यहाँ is लिखा है, destruction. 자, 여러분 교만한 마음이 생기면 यहाँ लिखा है कि विनाश से पहले गर्व होता है। 망한다는 거잖아. You will fail. तो जब आपके मन में एक 생기면 When you have an exalted heart, 반드시 넘어진다는 거야. for sure you will fall. 자, 그래서 자기 생각을 믿지 마라. That's why you should not trust in your 자, thoughts. 자신을 믿으면 If 망한다. you trust in yourself, you will 자, fail. 사람을 믿지 마라. Do not trust in man. 왜 성경은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 게 사람 마음이다 Because the 그랬다. Bible says what is more wicked and evil is the heart of man. 그래서 하나님을 신뢰하라. बाइबल कहती है कि मनुष्य का जो मन है वो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए आपको इस मन पे विश्वास नहीं करना है। तो अगर आप इस मन वचन पे विश्वास करें तो आप फल हो सकते हो। बाइबल जीवन का मैप है। So how should you live for you to live happy life? 예, 교만하면 If you are arrogant, 패망한다. you will be destructive. 거만하면 When you're proud, 반드시 proud, जरूर 넘어진다. विनाश होगा। you will fall. अगर आप में गर्व होगा The manual says. तो आप जरूर गिर जाओगे। तो ये बाइबल जो है आपसे कह रही है। So the Bible is a manual to how and a guide to how to live life. 여러분 성경은 또 인생의 모든 문제를 해결해 주는 책이죠. And the Bible is a book that solves every problem to life. 여러분 세상에 어떤 책이 천지 창조, 인생 세상과 인생의 시작부터 세상의 종말. And so in which book is written the creation of heaven and earth and the beginning and the end of the world? 또 गु원과 तो 영생. बाइबल वो किताब है जहाँ पे पृथ्वी की सृष्टि, उसके बाद विनाश, सबके बारे में लिखा हुआ है। जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, तो मृत्यु, मृत्यु के बाद का अनंत जीवन। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सब कुछ लिखा गया है। Written in the Bible. तो ये सारी चीजें केवल बाइबल के अंदर लिखी हुई है। तो संसार की उत्पत्ति से लेकर 죄의 시작, 불행의 시작까지. For the beginning of world, beginning of life, beginning of sin, and जीवन की उत्पत्ति, पाप का शुरुआत, end of the world. मृत्यु और जगत का अंत, ये सारी जो बातें हैं, The end of the life and until और जीवन के अंत तक, इस पृथ्वी के अंत तक की सारी बातें, recorded in every path of our life, which is the Bible. 유일한 책. तो हमारे जीवन का हर रास्ते में जो कुछ आता है वो सब बाइबल के अंदर है। You call it. तो बाइबल केवल एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ये सब है, तो इसलिए एक जीवन की किताब है। book. तो बाइबल असल में अकेली ही ऐसी किताब है। Bible is a book of life which तो बाइबल जीवन की किताब है जो हमारे पाप के बारे में हमें बताती है। verse 39. तो यूहन्ना 5 के 39 में So you shall go back to your Bible, which can make you righteous unto you from your 예, sinners. 성경은 तो 우리에게 बाइबल वो किताब है जो आपको पापी से धर्मी बना सकती है। तो बाइबल आपको आपके पाप के बारे में बताती है और फिर आपको अनंत जीवन भी देती है। 2 Timothy chapter 3 verse 15.
और दूसरे तिमुथियुस 3:15 में 그리스도 예수 तो 안에서 बाइबल जो है आपको स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह के अंदर विश्वास करने के द्वारा 예 그렇습니다. आपको 모든 उद्धार पाने की बुद्धि देती है। 하나님의 हर बाइबल की किताब 자, 의를 परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है और धार्मिकता के बारे में आपको शिक्षा देती है और फिर परमेश्वर उसके द्वारा आपको सिद्ध बनाती है और फिर आपको ये बाइबल शिक्षा देती है 이 말씀 और फिर एक सिद्ध मनुष्य बना देती है और परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। 하나님을 어떻게 믿어야 할까요라는 이제 그 책을 중심으로 이제 강의를 제가 하고 있는데요. So I'm giving a lecture based on a book, How Should I Believe God? 자, 하나님이 천지를 तो मैं परमेश्वर कैसे विश्वास करूं इस किताब पर आधारित मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की 자, 영원한 तो सृष्टि का मतलब क्या है? तो जो अनंत जीवन है उस वो दुनिया उसके अंदर से एक समय से बंधा हुआ जो एक टुकड़ा था जैसे वो निकला गया। तो कहने का मतलब एक ऐसी दुनिया जो जिसका कोई अंत नहीं है उसका एक भाग निकाला गया। तो ये कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में से एक ऐसा हिस्सा निकाला गया जो कि समय से बंधा हुआ है। तो इसलिए ये वो दुनिया है जो जब समय बीतने के बाद ये खराब हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम दोबारा से उस आनंद जीवन में लौट के जाएंगे। इसलिए ये जो समय है हम परमेश्वर की सृष्टि की बात करेंगे तो हम गहराई से इसको देखेंगे। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर की दूरदर्शिता हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने दुनिया की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो और उजाला हो गया और परमेश्वर ने वो देखा और परमेश्वर कहा कि वो अच्छा है। तो उस ज्योति से परमेश्वर ने क्या किया? तो एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमारे मन में सच में करना चाहता है। ज्योति के द्वारा परमेश्वर हमारे मन के अंधकार को निकालना चाहता है। तो सचमुच एक चीज ऐसी है जो परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन के लिए चाहता है और वो क्या है? हमारे मनों का अंधकार वो निकाल बाहर करना चाहता है। तो परमेश्वर ये सच में करना चाहता है। तो आजकल इतने लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनके आत्मिक जीवन में वो पहला दिन कभी नहीं आता। दूसरे शब्दों में उनके पाप कभी साफ नहीं किए गए हैं और क्योंकि उनके मन के पाप कभी धुले नहीं हैं इसलिए उनके आत्मिक जीवन का पहला दिन उनके जीवन में है ही नहीं। और क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक जीवन का पहला दिन है ही नहीं, उनका जीवन व्यर्थ है, अंधकार में है, बेडौल है, सुनसान है। That's why the Spirit of God can never work in इसलिए them. परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम नहीं कर पाता लेकिन उनके इर्द गिर्द बस घूमता रहता है। इसलिए जब पाप धुल गए यीशु मसीह के द्वारा तब वो हमारे आत्मिक जीवन का पहला दिन ठहरा। लेकिन आज बहुत से भाई बहन तो मतलब आप सब भाई बहनों के पास आपके आत्मिक जीवन का पहला दिन है और ये एक बहुत अद्भुत बात है क्योंकि आप सबके पास आपके आत्मिक जीवन का वो पहला दिन है। तो हमारा मन जो बेडौल था, सुनसान था, अंधकार में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो। तो मुझे ये वचन इतना पसंद है क्योंकि उत्पत्ति 1 का ये जो वचन है तो ऐसा नहीं कि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि हमने उद्धार पा लिया इसलिए अब हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इंसान अब अंधकार से आजाद कैसे हो सकता है? तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं क्योंकि वो अंधकार को जीत नहीं सके। जब दुख आता है वो दुखी हो जाते हैं, चिंता आती है तो चिंता में गिर जाते हैं, जब चिंताएं आती है तो चिंता में गिर जाते हैं, दर्द आता है तो दर्द में गिर जाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्योति है। हम संसार से अलग लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह वो ज्योति बनकर आया जो हमारे मन में चमक सका
इसलिए उजाला हो और उजाला हो गया। तो यूहन्ना 1 को देखते हैं, यूहन्ना 1 के 9, यूहन्ना 1 का 9। 참빛 곧 세상에 와서 각 सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। 여러분 사람의 마음을 비추는 빛이 있습니다. There's a light यहाँ लिखा है मनुष्य को प्रकाशित करती है। एक ऐसी ज्योति है जो मनुष्य को प्रकाशित करती है। तो परमेश्वर ने अंधकार कैसे निकाला? जब ज्योति आती है अंधकार गायब हो जाता है। तो ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो जिसके ऊपर ज्योति जीत ना पा सके। इसलिए ज्योति अंधकार पे जीत पाती है। इसलिए ज्योति अंधकार को निकाल देती है। जब ज्योति आ जाती है, चाहे कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, वो हटाया जाता है। लेकिन एक सच्ची ज्योति आई, तो वो ऐसी ज्योति है जो हमारे मन में आ सकी। और एक ऐसी ज्योति है जो हर मनुष्य के मन में चमकती है, और वो सच्ची ज्योति है। तब तो इंसान के मन में चाहे किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, ये ज्योति उन सब अंधकारों को निकाल सकती है। और यीशु मसीह ही वो सच्ची ज्योति है। तो मेरे मन में हमेशा पहले अंधकार होता था। जब दुख आता तो मैं दुखी हो जाता। जब चिंता आती तो मैं चिंता में गिर जाता। जब पीड़ा आती तो मैं इस पीड़ा में गिर जाता। जब अंधकार भरी सोच आती तो मैं उस अंधकार भरी सोच में गिर जाता। लेकिन अब कैसा है? अब ऐसा नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और वो अंधकार को दूर करने वाला यीशु मसीह मेरे मन में आ गया। तो पहले दिन की जो रोशनी थी जो बनाई गई थी, वो उस चौथे दिन की बनाई हुई रोशनी से अलग है। तो एक ऐसी ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, और वो सच्ची ज्योति है, और वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह वो आपके और मेरे मन में है। और सच में आपके मन में, आपके अंदर भी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके मन में अंधकार है? तो क्या आपके मन में किसी प्रकार का अंधकार है? क्या आपके मन में घृणा है, नफरत है? क्या आपके मन में दुख है? नहीं है। आपके अंदर ये सब नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो वो आपकी सोच है। क्योंकि जब ज्योति आई थी, तो अगर ज्योति आ चुकी है तो अंधकार वहां पे कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्योति आ चुकी है, तो फिर वो अंधकार आपके मन में रह ही नहीं सकता। इसलिए आपके अंदर अब पाप नहीं है। इसलिए आपके अंदर कोई दुख नहीं है। आपके पास कोई चिंताएं नहीं है। आपके पास कोई भी परेशानियां नहीं है। आपके अंदर कोई अविश्वास का मन नहीं है। तो आपके अंदर अब क्या है? तो अगर आपको लगता है आपके अंदर ऐसे कुछ है, तो वो आपका धोखा है, शैतान का धोखा है। तो जिस समय से ज्योति आपके मन में आई है, तो फिर वो कैसे आपके मन में रह सका? ज्योति आने के बाद आपके मन में जो भी चिंता है, पाप है, अगर आपके पास ऐसी सोच आती है, तो आप ज्योति के सामने आओ और ज्योति को पूछो, तो आपको पता चलेगा कि सचमुच ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वचन के सामने, जो कि ज्योति है, उसके सामने जाओगे, तो आपके अंदर का सारा अंधकार गायब हो जाएगा। आप अंधकार में नहीं हो, आपकी सोच में हो। आपके शरीर में जब होते हो तो आपको लगता है आप अंधकार में हो, लेकिन ये आपकी सोच है। लेकिन जब आप ज्योति के सामने जाते हो, तो क्या वो अंधकार टिका रहेगा? अंधकार कभी नहीं टिकेगा। क्योंकि जो आपके मन को प्रकाशित करता है, वो ज्योति यीशु मसीह आपके पास है। तो चाहे कोई भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रकार की चिंता, परेशानी क्यों ना हो, वो कभी भी आपके अंदर नहीं आ सकती। परमेश्वर ने उस सबको पहले ही निकाल दिया है। तो कोरोना है आपकी आजकल, तो आज मैंने खबर देखी, जो न्यूज में खबरें पड़ी, तो आज मैंने सुना कि इंडिया में एक दिन में आपके लगभग 70,000 कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस थे। और कोरिया में
230 कंफर्म केसेस निकले आज के दिन में। Even in Korea, we have lots of तो confirmed कोरिया में भी कोरोना के काफी केसेस है, लेकिन भारत की तुलना में ज्यादा नहीं है। in Korea, it's actually considered as many. तो कोरिया में 200 को भी बहुत ज्यादा माना जा रहा है। So many experts of the world say, तो दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स है वो क्या कह रहे हैं, I don't think you can take off your mask until next year. तो शायद अगले साल तक आप मास्क को उतार नहीं पाएंगे अपने मुंह से। तो जब मैंने सुना मुझे इतना जैसे गुस्सा सा आया, अगले साल तक भी ये पहनना पड़ेगा ये मास्क। They say we might not take off our तो mask until next year. तो कहने लगे कि मतलब उनका मानना है कि अगले साल तक भी मास्क पहनना ही पड़ेगा। तो इसलिए Oh God, please let मैं us प्रार्थना not करने do लगा, this परमेश्वर year. आप Please help us तरस to खाओ take कि off our इस mask. साल तक ये मास्क पहनने का चक्कर खत्म हो जाए, अगले साल मुझे मास्क नहीं पहनना है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ What if Jesus comes? अगर यीशु एकदम से आ जाएगा तो कैसे होगा। Have you ever thought the same? तो क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा आपके मन में ऐसी सोच आई है? ऐसी सोच कभी आती है ना एकदम से, अरे एकदम से अगर यीशु मसीह आ जाए तो कैसे होगा। So sometimes I think like this. तो कभी कभी एकदम से ऐसी सोच आती है। तो क्या आपके पास भी ऐसी सोच आई है एकदम से कभी कि अरे एकदम से अगर यीशु आ जाएगा तो क्या होगा। So also those darkness comes into तो you. वो अंधकार जब आपके मन में आता है World is in pain और दुनिया बहुत ही दुख तकलीफ और भय में है कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे ही वचन की ज्योति आपके मन में आती है तब हाँ, कोरोना भी अच्छा है, कोरोना हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। तो कोरोना के द्वारा परमेश्वर हमारे मनों को नम्र करता है और नम्र करने के बाद वो हमें अपनी आशीष देगा। तो कोरोना ने क्या काम किया, तो पूरी दुनिया भर के लोगों में सबको रेडियो टीवी के सामने इकट्ठा किया और उसके सेवक के मुंह के द्वारा उसने वचन प्रचार किया। और फिर 100 करोड़ लोग, जो कि इंडिया के आबादी से ज्यादा है, तो परमेश्वर ने इतने लोगों को सुसमाचार सुनने का मौका दिया। तो परमेश्वर का वचन काम करता है। तो वचन की ज्योति जब आपके मन में आती है तब आपके मन में कोई अंधकार नहीं रह सकता। तो अगर अंधकार अभी भी है, इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ धोखा खाए हुए हैं। अंधकार कैसे हो सकता है, ज्योति के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। तो दूसरे दिन तो पानी को के 2 अंतर बनाए गए, ऊपर और नीचे। तो ज्योति आने के बाद परमेश्वर ने अलग करने का काम किया। पानी चाहे एक ही था, तो कुछ पानी को उसने एक जल के बीच में एक अंतर बनाया, कुछ ऊपर और एक नीचे वाला भाग। तो पानी सेम था, एक ही था, हम सब एक ही दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन कुछ जो थे वो ऊपर थे, जल के ऊपर था, और कुछ भाग नीचे रहा। तो हम भी वही लोग हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग के हैं और कुछ लोग पृथ्वी के हैं। तो हम लोग एक जैसे ही है, लेकिन कुछ लोगों का न्याय होगा और कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो अनंत नरक में जाएंगे। तो आप किस किस जगह पे जाने वाले हो, आप कौन सी तरफ हो, क्या आप स्वर्ग के हो या क्या आप पृथ्वी के हो। तो आप स्वर्ग के हैं। तो ये कितनी अद्भुत बात है। हम सब इस पृथ्वी पर है, लेकिन हम इस पृथ्वी के नहीं है। हम वही जल थे, लेकिन एक जल जो एक अंतर जो ऊपर था, हम ऊपर वाला हिस्से का पानी है, और एक जो नीचे का तरफ का जल है, तो हम वो है जो जल के अंतर बनने के बाद का ऊपर वाला पानी हम है। तो जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी बहुत ही जल्द, हम तब स्वर्ग जाएंगे। मत्ती 24 में, तो अगर आप 40 और 41 देखें, मत्ती 24 का 40 और 41। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 자, 여러분. So everyone, 여러분 तो 똑같이 मैं आप सबको क्या बताना चाहता हूँ, all of us are on the field. तो हम सब पृथ्वी पर है, 먹고 사는
तो हम बीज बोते हैं और हम खाना खाते हैं, जीते हैं। और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लोग चक्की पीस रहे हैं, चक्की पीसते समय एक औरत उठा ली जाती, एक औरत छोड़ दी जाती है, तो कौन ऊपर चला गया? जो नया जन्म पाए हुए मसीह है, वो ऐसा इंसान ऊपर लिया जाएगा। तो धर्मी जिसके पास धार्मिकता के पंख है, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। तो जल्द ही नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह हमें वापस ले जाएगा, तो हम और मैं और आप हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। थिस्सलुनीकियों 4 में जब परमेश्वर ने हमें अलग किया, तो हम खाना खा के अपना जीवन ऐसे जीते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक इंसान खेत में काम कर रहा है, एक इंसान चक्की पीस रहा है, लेकिन इनमें से एक उठा लिया जाता है और एक उठा लिया नहीं जाता है। तो परमेश्वर ऐसे अलग करने वाला है। तो ये अद्भुत तरीके से, तो अद्भुत तरीके से आप और मैं हम उठा लिए जाएंगे। 여러분 혹시 그런 소망이 तो अभी जो बचा हुआ समय है, हमें आशा रखनी है। तो आपके पास ऐसी आशा है कि चाहे मैं आज मर जाऊं, मैं ऊपर स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग का हूँ। क्या आपके पास ऐसी आशा है? क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग के हैं। बहुत धन्यवादी है। तो तीसरा दिन जो था, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे और पृथ्वी पर घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ उगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी से तो परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और वृक्ष भी जिनके बीज नहीं है, ऐसे उगने के लिए कहा। तो परमेश्वर ने किससे ये आज्ञा दी? सोने को या फिर हीरे को ये आज्ञा नहीं दी। तो परमेश्वर ने हीरे को, सोने को, मोती को नहीं कहा कि तुम ये पेड़ उत्पन्न करो या फल लेकर आओ या फूल लेकर आओ। तो परमेश्वर के पास इतनी ताकत है कि वो इस पृथ्वी पर से भी ये सब पैदा कर सकता है। तो क्यों परमेश्वर ने किसी और जगह पर ये बीज बोने के लिए नहीं कहा? तो परमेश्वर ने क्यों समंदर में से ये पेड़ उगने के लिए नहीं आज्ञा दी? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि समंदर की जो लहरें हैं वो एक जगह पे टिकती नहीं है। तो अगर आप याकूब की किताब अध्याय 1 देखेंगे, तो वहाँ पे ना लिखा गया है कि जो मतलब पानी के बहाव की तरह बहता रहता है। तो परमेश्वर का हर काम, तो परमेश्वर की दुनिया में सब कुछ विश्वास से होता है। तो इसलिए परमेश्वर ऐसे जगह पे काम नहीं कर सकता जो हिलता रहता है। तो परमेश्वर ने जो हमें मन दिया है कि फल लाने का मन, तो वो एक ऐसा मन नहीं है जो हिलते रहता है, लेकिन वो एक ऐसा मन है जो विश्वास पर मजबूत रहता है। तो परमेश्वर ऐसे मन में काम करता है और अद्भुत तरीके से। तो परमेश्वर ने उस पृथ्वी से कहा कि तू वो फल लेकर आ, तू वो फलदायी वृक्ष भी ला। ये बहुत आशीषित बात है। तो पृथ्वी पर चाहे जानवर भी, इंसान भी उस पे कट्टी पेशाब करते, लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं बोलती। तो परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा कि तू फल पैदा कर। तो परमेश्वर ने हीरे या मोती से ये आज्ञा नहीं दी कि तुम फल पैदा करो, फूल लेकर आओ। तो हमारा वो मन जो पृथ्वी के समान है, परमेश्वर ने इस प्रकार बनाया है कि हम भी फल ला सके, और ये प्रभु का अनुग्रह है। तो अगर आपका मन पृथ्वी के समान है, अगर आपके मन की दशा, तो अगर आपका मन ऐसा होगा तो वचन सुनने के योग्य होगा। तो चाहे आपको तुच्छ माना जाएगा, चाहे आपके ऊपर कोई थूकेगा, चाहे कोई आपके ऊपर पेशाब भी करे, तो अगर आपके मन की खेती ऐसी है, तब सुंदर फूल और स्वाद फल उसमें उगेंगे।
लेकिन अगर आपका मन बहुत बहुमूल्य हीरे, सोना, मोती की तरह होगा, Jesus cannot do anything in your तो heart. यीशु मसीह आपके मन के लिए कुछ नहीं कर सकता। We are the earth. तो हम पृथ्वी है। Let the earth bring forth fruits and plants. तो यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी आए। तो पास्टर पाक हमें मरकुस 11:24 बताते हैं, चाहे मैं बीमार हूँ लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। Circumstances may change. तो चाहे मेरी परिस्थिति बदल सकती है, एक समंदर की लहर की तरह, चाहे मेरा मन हिलता रहता है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता, वो स्थिर रहता है। That's why he just accepted the word the way it is. तो इसलिए पास्टर पाक ने वचन को जो कहा तो स्वीकार किया, चाहे वो उनके मन से मेल नहीं खा रहा था, वो बीमार थे, दर्द हो रहा था, लेकिन वो कहते रहे कि नहीं, मैं चंगा हो गया हूँ। Whatever you pray for, तो तुम जिस भी चीज as if इसके लिए प्रार्थना करते हो, उसको प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, क्योंकि परिस्थिति के बावजूद the word was alive and was working. वचन जिंदा था, वचन काम कर रहा था, और उन्होंने उस वचन पे विश्वास He किया, was healed completely. और उनकी पूरी तरीके से, मतलब वो चंगाई वो पा सके। इसलिए उनका फेमस, लाइक पास्टर पाक का मशहूर शब्द है कि चाहे दर्द हो रहा है लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ, चाहे मैं पाप करता हूँ लेकिन मैं धर्मी हूँ। How amazing it is. ये कितना अद्भुत है ना? चाहे मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ, चाहे मैंने पाप किया है लेकिन मैं धर्मी हूँ। This is faith. ये विश्वास है। God on the third day, तीसरे दिन परमेश्वर ने before that firm earth, तो उस पृथ्वी के सामने, flowers and delicious उस fruits, पृथ्वी पर से सुंदर सुंदर फूल, स्वाद, फल सब कुछ आने लग गए। और फिर चौथे दिन which is the sun, which is Jesus Christ, तो वो सूरज जो कि यीशु and मसीह है, the moon, which are the और saints. चांद जो कि परमेश्वर के संत है। So the sun can bring forth its own light, तो सूरज के पास अपनी खुद की ज्योति है, and the moon are the Christians who reflect the light they receive. और चांद वो मसीही लोग हैं जो सूरज की रोशनी को चमकाते हैं। तो हम खुद से रोशनी नहीं बना सकते, Only accept the light. हम सिर्फ ज्योति पाने वाले लोग हैं। The light we become जब हम ज्योति पाते हैं तब हम भी ज्योति बन जाते हैं, और तब इसलिए हमारा जीवन to look unto Jesus Christ, who सिर्फ is यीशु light. मसीह की ओर देखना है जो कि ज्योति है। If we receive the light और of अगर हम Jesus उसकी Christ, ज्योति पाते हैं, and we become the तब light हम that shines संसार the की world. जगत की ज्योति बन जाती है, जो जगत को बदल सकती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। Round moon, और वो चांद जो गोल है वो कभी नहीं बदलता, but when it rotates the world, the sun, लेकिन जब पृथ्वी इस पूरे सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो वैसे जब हमारा मन घूमता रहता है, हमारा मन में मतलब हिलता रहता है, तो असल में बदलाव कुछ नहीं है। बस बात इतनी है कि ये पृथ्वी जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो तब जो है हमें चांद का अलग अलग आकार दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि वो चांद बदला है, लेकिन बस हमें अलग दिखाई देता है। तो कभी वो पूरा चांद दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी तो उससे भी थोड़ा दिखता है। always full moon. लेकिन चांद जो है वो वैसा का वैसा ही है। But when you see it from the earth, लेकिन जब हम पृथ्वी पर से उसको देखते हैं, see it from the side of our thought, it always changes. हमारी सोच के अनुसार जब हम उसे देखते हैं तो वो बदलता But रहता है। when you see it from the universe, लेकिन जब हम उसको but in our mind, the मतलब shape of the यूनिवर्स moon से always देखेंगे, changes. तो हमारी नजरों में तो चांद का आकार बदलता रहता है, लेकिन एक्चुअली मून का आकार कभी नहीं बदलता, वो गोल का गोल ही रहता है। Heart changes every time. लेकिन मेरा मन बदलता है हमेशा। But God, the heart God that God has towards me never changes. लेकिन परमेश्वर का मन जो मेरे प्रति है वो कभी नहीं बदलता, Towards us is always the same. और इसलिए परमेश्वर का मन हमारे लिए हमेशा एक जैसा है। लेकिन हमारा मन क्योंकि हमेशा बदलता है, That's why our spiritual life, the standard must be the word. इसलिए हमारे आत्मिक जीवन का जो स्तर है वो बाइबल होना चाहिए। क्योंकि मून चांद का आकार बदलता है, There's the day and night of this earth. और फिर दिन होता है, रात होती है। There's a star that has no darkness at all. लेकिन तारे, एक तारा जिसके ऊपर हमेशा ज्योति होती है वो है सूरज। सूरज अपनी ज्योति कभी नहीं खोता, At the same place every day. और सूरज हमेशा स्थिर रहता है, कभी नहीं हिलता। सूरज किसी के आसपास नहीं हिलता, Rotates around लेकिन the बाकी sun. चीजें उस सूरज के आसपास घूमते रहती है। Talks about God and Jesus Christ. तो ये परमेश्वर और यीशु मसीह को दर्शाता है। Change based on my deeds.
तो मैं हमेशा अपने कामों को देखकर प्रभावित होता हूँ। तो कभी-कभी परिस्थिति की वजह से मेरा मन हिल जाता है। इसलिए मेरे मन में विश्वास जड़ नहीं पकड़ पाता, लेकिन वचन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता 바로 빛이신 예수 그리스도는 And Jesus Christ, who is the light, और यीशु मसीह जो कि ज्योति है, वो कभी नहीं बदलता। that's why he said, I am the light of the world. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। I trying to become righteous, trying to become तो the मैं light. धर्मी बनने की कोशिश करूँ, मैं ज्योति बनने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश नहीं करनी है। जब ज्योति हमारे ऊपर चमकती है, Become light. मैं स्वाभाविक रूप से ज्योति बन जाता हूँ, मैं धर्मी बन जाता हूँ। And the woman caught तो in जो व्यभिचारिणी स्त्री जो थी, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, 있을 때는 어둠이었지만 when she was showing her back towards the sun, she was तो जब 예수님을 향하여 उसका उसकी पीठ उस सूरज की ओर थी, she was no longer dark. तो व्यभिचारिणी थी। लेकिन जब उसने अपना चेहरा उस सूरज की ओर लगाया, तब से उसके अंदर वो दंड की आज्ञा नहीं थी। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। तो अब हम धर्मी हैं और हमारे अंदर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Satan condemned you today. तो क्या शैतान ने आज आपको दोषी ठहराया था? Deceived. तो इसका मतलब आपने धोखा खाया है। Can there be condemnation? क्योंकि कैसे दंड आपके ऊपर दंड की आज्ञा है ही नहीं, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा है ही नहीं। Because when you look at it from the side of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से देखते हो, पर यीशु मसीह की नजरों से देखते हो, तो हम ज्योति है। always light. हम हम हमेशा ज्योति है। That's why through Jesus Christ, who is the light, तो जो यीशु मसीह के द्वारा जो कि सच्ची ज्योति है, that light. हमें सिर्फ उस ज्योति को पाकर अपना जीवन जीना है। That's why through a sun and moon, 하나님 마음을 우리 तो इसलिए जो सूरज है या जो चांद है, reflecting the heart of God. वो परमेश्वर के मन को दर्शाते हैं। Today there are so many things that I would like to talk about, तो मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूँ, but I'm trying to squeeze in all this in 1 hour. लेकिन 1 घंटे के अंदर मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी कि आपको सब कुछ बताऊं। Briefly on the heart of God on the 5th day. तो 5वें दिन का परमेश्वर का जो मन है उसको देखते हैं। तो वहां पे मछलियां थी, पक्षी थे आसमान के। The birds means the Christians who are born again. तो पक्षी बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को दर्शाता है। तो ये भी 2 बार जन्म लेते हैं The bird that belongs to heaven. और फिर ये ऐसे पक्षी बन जाते हैं जो स्वर्ग के हैं। The egg, तो ये एक तो पहले अंडे से बाहर आते हैं। the egg is born and the तो सबसे पहले अंडा आता है। तो अंडा मतलब पक्षी सेने के बाद अंडा आता है। तो पहला जन्म उसका अंडे के रूप में होता है पक्षी का, hatches from the egg, that is twice. और बाद में उसको सेने के बाद वो जब अंडा तोड़कर बाहर आता है, वो उसका दूसरा जीवन है। To have wings. तब उसके पंख निकल के आते हैं Fly towards the sky. और फिर वो आकाश की ओर उड़ सकता है। तो आप और मैं भी, We are born as sinners, हम पापी पैदा हुए हैं and from a sinner we are born as righteous. और फिर पापी से हम धर्मी हो गए, तो हम स्वर्ग के हो गए। Just like how the maggot becomes a mosquito larva becomes a mosquito, तो जिस प्रकार एक कीड़ा and a होता है जो वो एक मतलब मच्छर में बदल जाता है, becomes a dragonfly. तो जो पानी का कीड़ा होता है वो ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। तो एक लार्वा होता है वो मच्छर बन जाता है। वैसे ही पापी जो इस पृथ्वी का था, वो नया जन्म पाने के बाद धर्मी हो जाता है, स्वर्ग का हो जाता है। तो हम वो मसीही लोग हैं। God on the 5th day created परमेश्वर ने 5वें दिन मछलियों को बनाया। the number of grace. तो वो अनुग्रह का नंबर है, 5 नंबर। Birds are born again. क्योंकि पक्षी नया जन्म पाते हैं, उनके पास पंख निकल आते हैं They can overcome the gravity and fly on the और sky. फिर वो इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को छलांग करके उड़ पाते हैं। तो संत लोग जिनके पास विश्वास है, Their limits, वो अपने सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं the life of relying on the word. और परमेश्वर के वचन पे निर्भर करने वाला जीवन जी सकते हैं। तो जिन मसीहियों के पास विश्वास होता है, Like they're born again, they can fly on the sky. तो जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, वो आकाश में उड़ने वाली पक्षियों के समान है। परमेश्वर ने पहले से हमें ऐसा बना दिया है कि हम विश्वास से जी सके। Signify born again Christians. तो पक्षी जो है नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीहियों का दर्शाता है। So we are born by God as Christians. तो परमेश्वर ने हमें मसीही बनाया Wings of faith. और अब हमारे पास विश्वास के पंख है। हम परिस्थिति को छलांग कर सकते हैं, हम समस्याओं को छलांग कर सकते हैं, To overcome them. हम बहुत ताकत से इन्हें छलांग कर सकते हैं और विश्वास से जी सकते हैं। We are people तो whom God has already made. परमेश्वर ने हमें पहले ही इस प्रकार का इंसान बना दिया है। By faith. इसलिए परमेश्वर कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने ऐसे कहा है। But everyone on the 5th day, लेकिन 5वें दिन bird. सिर्फ
पक्षी नहीं बनाए परमेश्वर ने, सुंदर वो मछलियां भी परमेश्वर ने बनाई। तो मछली भी धर्मी इंसान को दर्शाती है। तो नूह के जमाने में जब दंड आया, इस पृथ्वी पर न्याय आया, तो जहाज के बाहर रहने वाला अगर एक प्राणी जिंदा रह गया था, वो था मछली। तो चाहे दंड आया, परमेश्वर का न्याय आया, लेकिन ये मछलियां नहीं मरी। तो मछलियां एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर के दंड से बचे रहे। तो ये उन धर्मियों को दर्शाता है जो परमेश्वर के दंड से बचे रहते हैं। तो सिर्फ धर्मी इंसान परमेश्वर के दंड और उसके न्याय से बच सकते हैं। तो मछलियां उस परमेश्वर के न्याय से जो नूह के जमाने में आया था, उससे बची रही। तो धर्मी इंसान परमेश्वर के न्याय से बचा रहता है। तो पक्षी और मछलियां नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीहों को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक बात हम पक्के तरीके से जान सकते हैं। तो जैसे उन मछलियों ने परमेश्वर के न्याय को छलांग किया, वैसे ही जब परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हमने नया जन्म पाया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम उस न्याय से बच सकते हैं, क्योंकि हमने अनंत जीवन पाया है और वही हमारी आशा है। तो आज आप सब लोग, मैं आपको वचन का निष्कर्ष बताऊंगा। तो परमेश्वर की हर सृष्टि के अंदर जो 6वें दिन परमेश्वर ने बनाया, तो सिर्फ 6वें दिन जो इंसान को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। मेरे पास एक बेटा और बेटी है। तो एक दिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी क्वायर में है, ग्राशस क्वायर में चेलो बजाती है। तो अपना मुंह हमेशा ऐसे करके रखती है। और मैंने उसको एक दिन बुला के डांट के कहा कि ऐसे मत करो, तुम नेचुरली स्माइल करो, मतलब कोशिश मत करो। और मैंने कहा ऐसा मुंह कभी मत बनाना। लेकिन एक दिन मुझे क्या पता चला कि मैं भी बिल्कुल उसकी तरह करता हूँ, मतलब बिना अनजाने में मैं भी ऐसे करता हूँ। तो असल में मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पीछे पीछे, मतलब मेरे ऊपर गई है। उसके बाद से मैंने उसको कुछ बोलना बंद कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो करना चाहती इसलिए नहीं करती, मतलब वो बिल्कुल मेरी मेरा स्वरूप है, मेरे तरह है। इसलिए जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है, क्योंकि वो मेरे अनुसार मेरे द्वारा पैदा हुई है। इसलिए मतलब जैसा मैं करता हूँ, मतलब मेरे पीछे पीछे बहुत स्वाभाविक रूप से करती है। तो मेरा एक बेटा भी है। मुझे लगता है मेरा बेटा काफी बदसूरत है। मतलब उसका जो माथा है, उसका पीछे का सर है। तो मैंने उसको बोला तुझे थोड़ा हैंडसम होना चाहिए था, पिता को देखो, तुम्हारे पिताजी कितने हैंडसम है, तुम क्यों नहीं हो हैंडसम पिताजी की तरह। लेकिन मेरे एक दिन चर्च के भाई बहनों ने मेरे बेटे को देखकर कहने लगे, अरे तुम बिल्कुल पापा की तरह हो, तुम बिल्कुल पापा पे गए हो। तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ, ऐसा मुझे लगा। मतलब कहने का मतलब हम बिल्कुल एक दूसरे की नकल है, मतलब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि बाप और बेटा है। तो मतलब बच्चे जो है माँ बाप की तरह ही दिखते हैं। और यहाँ तक कि उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो मतलब कैरेक्टर होता है, वो भी लगभग माँ बाप की तरह होता है। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप अनंत काल है, वो पवित्र है, वो प्यार है। तो फिर हम जो उसके स्वरूप के अनुसार बनाए गए थे, परमेश्वर अगर अनंत काल का है, वो पवित्र है, वो प्रेम है, तो फिर वो सारे जो चरित्र है वो हमारे अंदर भी है। इसलिए हमारा प्राण सच में उस अनंत काल की चीजों की इच्छा रखता है, और हम भी पवित्र होने की इच्छा रखते हैं। हमारे पास भी प्यार है। तो पाप आया और हम गिर गए, लेकिन इंसान जो था असल में परमेश्वर के अनुसार स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसमें से सिर्फ एक चीज जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाई गई थी, वो था इंसान। लेकिन मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली रूप से वो जल्दी से पाप में गिर गए। तो क्योंकि हमारे पूर्वज आदम ने पाप कर दिया और हमने परमेश्वर का वो स्वरूप खो दिया, तो उस स्वरूप को दोबारा से स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु ने हमारा जो स्वरूप, जो मसीह परमेश्वर के अनुसार था, उसको दोबारा स्थापित किया। तो अब परमेश्वर का जो स्वरूप है यीशु मसीह के द्वारा
हम दोबारा परमेश्वर का स्वरूप बन गए हैं। amazing fact. यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। So on the sixth day, he created the animals. 6वें दिन परमेश्वर ने जानवर बनाए। So what is the difference between animals and plants? तो जानवर और पौधों में पेड़ों में क्या अंतर है? 이변이 올 때 스스로 대피할 수 있는 기능을 갖추고 있어요. So when natural disasters तो जब or कोई weather विपत्ति आती है they can या avoid जब मौसम बदल जाता है, तो ये लोग अपने आप को उससे बचा सकते हैं, उससे बच के रह सकते हैं। 수천 마리가 막 도망갔다 가잖아요. 저 그림이. You know, in Sichuan, when there was a wave of water, all those frogs and they ran away from from that disaster, 예, right? 동물들은 피할 수 있어요. So the animals have the power to 근데 मतलब avoid जानवर के पास ऐसी काबिलियत होती है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं, disasters. लेकिन जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जो विपत्ति आती है उनके ऊपर आ जाती है, वो बच नहीं सकते उससे। He gave them the power तो to परमेश्वर ने पौधों को और पेड़ों को एक ताकत दी जिसके द्वारा वो अपने आप को दोबारा से स्थापित कर सकते हैं, और उसको हम इमॉर्टल सेल बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं उनके अंदर हैं जो कि कभी नहीं मरती है। तो इसलिए पेड़ अपने आप को दोबारा से स्थापित कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो जब हम आदम के द्वारा पापी बन गए, 동물의 이모털 셀 같은 예수님을 우리에게 보내준 거예요. God gave us Jesus. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह हमको दे दिया, जो कि एक इमॉर्टल सेल है। जैसे उस पेड़ पौधे में होता है, वैसा ही एक इमॉर्टल सेल हमें दे दिया। That sinner to righteous. 죄가 없는 तो एक पापी को धर्मी होने के लिए ये सेल जरूरी है। Restore us as righteous. 바로 तो 이모털 परमेश्वर ने हमें इस सेल के द्वारा पापी से धर्मी बना दिया। तो वो इमॉर्टल सेल यीशु मसीह है जो कभी नहीं मरता। तो वो इमॉर्टल सेल यीशु मसीह आया और पापी से हमें धर्मी बना दिया, हमें दोबारा पुनर्स्थापित कर दिया, पुराने उस जगह पर वापस लाया। The one who restores us and तो makes यीशु ने हमें दोबारा से उस पुराने स्थान पे लौटा दिया है, that restores every creation. और मतलब सारी सृष्टि को उसने दोबारा अपने ओरिजिनल जगह पर डाल दिया। तो प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है कि वो ऐसा जल है जो हर जीवन के मार्ग पे बहता है। और भजन संहिता 19 में लिखा है 예수 그리스도는 कि 이모털 셀. परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन को पुनर्स्थापित करता है। तो यीशु मसीह वो इमॉर्टल सेल है जो कभी नहीं मरता, और हमारे जीवन के हर चीज को दोबारा कायम करता है। तो हम जो परमेश्वर की सृष्टि थे, पहले हम परमेश्वर की स्वरूप थे, उसको परमेश्वर ने दोबारा स्थापित कर लिया अनंत काल के लिए, पवित्रता के साथ, परमेश्वर के प्यार के साथ। ये सारी चीजें उसने दोबारा हमारे अंदर स्थापित कर दी। एक पापी से उसने हमको धर्मी बना दिया। He restored everything. सब कुछ उसने दोबारा स्थापित किया, जो कुछ हमने गवाया था। When तो there's Jesus यीशु Christ, मसीह वो इमॉर्टल सेल है। तो अगर यीशु मसीह होता है, maybe he can तो restore आपके पास everything. आपका स्वरूप जैसा भी हो, वो वापस आपको उस पुराने स्थान पे ला सकता है। दुख से आपको खुशी में ला सकता है, नफरत से आपको परमेश्वर के प्यार में ला सकता है। He can restore everything. सब कुछ वो दोबारा स्थापित कर सकता है, दोबारा ठीक कर सकता है। वो यीशु मसीह है, वो इमॉर्टल सेल है। Tell Jesus Christ, God gave it to us. तो वो इमॉर्टल सेल यीशु मसीह परमेश्वर ने हमको दे I दिया। would like to talk about this. तो मैं आपको इसके बारे में बताना The चाहता हूँ। love of God, परमेश्वर का जो प्यार है how amazing कितना it is. अद्भुत है, कितना बड़ा है। And God gave us अगर that love. और परमेश्वर ने वो प्यार हमको दिया, And God said like this, और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, I shall not slumber मैं कभी नहीं ऊँघता, nor sleep. ना मैं कभी सोता I हूँ, love you, he said. क्योंकि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हम That's देखेंगे Psalms and भजन संहिता 예, 시편 121편입니다. Psalms 121. 121, भजन संहिता 121। 시편 121편 Psalms 121, भजन संहिता 121, verse 3 and 4. 3 और 4। Read, he will not suffer वो thee तेरे to पाँव be को moved. टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। Nor sleep. 예. 여러분 여기 보면은 이 참 재밌는 말씀인데요. Here is a very interesting word. ये बहुत ही मजेदार वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं कभी नहीं ऊँघता, 주무시지도 않는다. ना मैं कभी सोता हूँ। 자, 여러분 왜 하나님 어떻게 여러분 졸지도 않고 주무시지도 않죠? How come God neither slumber तो nor मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कभी ऊँघता भी नहीं है, ना कभी सोता है? God protects you? तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। 졸지도 않고 He that keepeth you shall not slumber. और लिखा है कि जो तेरी रक्षा करता है वो ना ऊँघता है ना सोता है। If you see on verse 4, 4 में अगर आप देखेंगे, 121 का 4, the Lord shall preserve thee from
from all evil. He shall preserve thy soul. 5 में यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। Us. तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। And the life of God keeping us, protecting us. तो परमेश्वर जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, तो एक बार मैंने अपने जीवन में देखा, हमारे रोज के जीवन में And I would like to show you this short video. एक छोटा वीडियो मैं आपको This दिखाऊंगा। short video, आप ये छोटा वीडियो देखो you can see तो how आपको God पता चलेगा protects परमेश्वर us. कैसे आपकी रक्षा करता है। We can see that. हम देख सकते हैं। So that is about the blood. तो ये लहू का एक वीडियो है। हमारे शरीर में The blood flows लहू बह रहा है, राइट? and takes 8% of our body. और वो 8% मतलब हमारे शरीर में 8% खून है। Begins from the heart. और वो खून हमारे हार्ट हृदय से, मतलब हमारा जो हार्ट है वहां से शुरू करके Flows through the blood vein, which has अलग अलग नसों में से 100,000 जाता veins, है। which is 2 laps of the world. तो मतलब हर And through the top of our body, पाँव तक वो लहू मतलब बहते रहता है वो खून। around 7 ton of blood. तो ये सब करने के लिए 7 टन खून की जरूरत है असल में, ये इतना लंबा जो From my बहता है। heart and तो goes ये to मेरे the मन से body. शुरू, मेरे हृदय से शुरू होके And पूरे how long शरीर does में it जाके take? वापस हृदय में आता है। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता होगा इसको? And there's the pressure of the blood, which is 120 milligram. तो तो ब्लड प्रेशर 120 मिलीग्राम होना चाहिए। Are 50 billion of soldiers, let's say. और मान लो वहाँ पे 50 बिलियन अगर Billion of red blood cell, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर वो and you have 50 बिलियन है, 100 million, और 100 अगर 100 billion, which is बिलियन the white blood cell that fights WBC जिसको हम बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, प्रतिरोधक you have होते 200 हैं। billion of और अगर platelets, आपके पास 200 which बिलियन is for प्लेटलेट्स है, joint scars and जो आपको चोट वोट खरोच वगैरह कुछ आती है, तो उससे so आपको the soldiers सुरक्षित रखता है। who protect your body, तो ये सारे जो आपके सिपाही in your आपके body शरीर you की have रक्षा already करने वाले, 500 billion, तो ऐसे 500 बिलियन 500 आपके अंदर billion रक्षक है। soldiers. ऐसे इतने सारे रक्षक आपके अंदर है। So what is the population of India? तो भारत की आबादी क्या है? 120 million. 120 करोड़ है, 140 million. 140 करोड़ है। So it is uncomparable to the population of India. It's 500 billion. Those amounts of soldiers. तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो भारत की आबादी से भी कई ज्यादा है। और ये सारी कोशिकाएं, ये सारे जो आपके अंदर के जो सिपाही आपके शरीर की रक्षा करने वाली, 500 billion soldiers ये 500 बिलियन scan सिपाही your body. पूरे शरीर को स्कैन करते रहते हैं, आपको पूरा टाइम आपकी रक्षा करते रहते हैं। So there are 200 billion of red blood cell, तो आरबीसीज 200 बिलियन है, white blood cell, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स भी 200 100 billion मिलियन है, platelets. और 200 बिलियन प्लेटलेट्स है। Total is 500 billion. तो सारे मिला के 500 बिलियन ऐसे अलग अलग सिपाही आपके शरीर की रक्षा कर रहे हैं, They are protecting you. आपकी देखभाल कर रहे हैं आपके शरीर की। Of our body. और वो हमारा लहू है, मतलब वो लहू की रक्षा करते हैं, वो लहू है जो रक्षा कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं ना तो ऊँगूंगा ना मैं सोऊंगा। तो पता है हम बीमार क्यों हो जाते हैं कभी कभी? Disease because we stress ourselves. तो जब हमारे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन ज्यादा हो जाता है, तब हम बीमार हो जाते हैं। The word, लेकिन अगर हमारे पास वचन से आने वाली खुशी होगी, emotion that God gives us, it moves automatically. तो जो वचन हमने परमेश्वर से मिला हुआ है, वो वचन हमारे मन में। 예, 영상 잘 보셨습니까? So आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा? So when I watched this video, जब मैंने ये वीडियो देखा, 몸을 이렇게 정교하게 만들고 지키신 하나님이 so God who made तो जिस my परमेश्वर body ने so मेरे शरीर well को and इतने डिटेल में बनाया है, जो मेरी शरीर की रक्षा करता है, obviously He can wash away my तो sins बहुत स्वाभाविक perfectly. है कि वो मेरे पापों को भी सिद्ध तरीके से धो सकता है, Of course, He can make my soul very clean so that I और can वो go मेरे to प्राण heaven. को साफ कर सकता है ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। A God who even counts every numbers of my hairs. तो परमेश्वर जो मेरे सर के एक एक बाल की गिनती जानता है, वो परमेश्वर जो ना तो ऊँगता है ना सोता है, Just how He protects my body, जिस तरह वो मेरे शरीर की रक्षा करता also है, protects my life, my soul. वो मेरे जीवन को भी बचाए रखता है, मेरे प्राण को भी रक्षा When you're करता है। wounded, तो जब आपको चोट when पहुंचती enemy है, comes to you, जब कोई दुश्मन आपके the पास white आता blood है, cells goes out and fights for you.
तो फिर तब वो व्हाइट ब्लड सेल जाके आपके लिए लड़ाई करता है। जब आप सोते हो तो आप कहीं आसपास जाते हो तब भी आपके अंदर मतलब बाहर से वो कीटाणु आ सकता है, लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल जो है एक एक ऐसी कीटाणु से लड़ाई करता है। जब आपको चोट लगती है तो आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, सॉरी, तो आपके प्लेटलेट्स जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे आपको घाव लगा है, और वहां पर वो ठीक करने का काम करता है। तो जहाँ पे अगर कट आया आपके शरीर पे तो ये प्लेटलेट्स जाके उसको फिर से जोड़ने का काम करती है, और कुछ दिनों बाद मर जाती है। तो 1 मिनट के अंदर आपका खून ऊपर से नीचे आपके पूरे शरीर में जाके बह के आपकी रक्षा करता है। तो ये कौन कर रहा है? परमेश्वर करता है। इस प्रकार परमेश्वर हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। तो वो परमेश्वर जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे जीवन की, हमारे प्राण की भी, वो वैसे ही रक्षा करता है। और परमेश्वर इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर हमारी देखरेख करेगा, और फिर हमारी रक्षा करके, देखभाल करके हमारे को सुरक्षित रखेगा। तो परमेश्वर इसके द्वारा हमें यही दिखाना चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब ऐसे परमेश्वर की स्तुति कर सकेंगे। उसने सत्य रूप से हमको बचाया है, हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है, और जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है और जिसने अनंत काल का स्वर्ग हमारे लिए खोला है, सब कुछ उसने हमारे लिए तैयार किया है। मैं आशा करता हूँ वो परमेश्वर आपके लिए भी आशा बनेगा, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए वो खुशी बनेगा। तो लेकिन आपने मुझे 1 ही घंटा दिया है, तो कल फिर मिलूंगा, अगला सेशन कल करूंगा आपके साथ। मैं इतना धन्यवादी हूँ कि और खुश हूँ कि आपके साथ वचन बांट सका। मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, हम आपकी सेवा, हम स्तुति करते हैं जिसने हमें उद्धार दिया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर के मन को सुनते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर आपने बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के लिए सब कुछ बनाया, और हमारे शरीर को भी आपने विस्तार से बनाया है। परमेश्वर जो हमारे जीवन की, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, आपने हमारे पापों को सिर्फ तरीके से धो दिया है। और हम धन्यवादी है कि आपने हमारे लिए हर वो चीज तैयार की जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सके। हम स्वर्ग जाने तक हमारी रक्षा कीजिए, और हम अब धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा। भारत के भाई बहनों को भी आप देखभाल कीजिए, उनको कोरोना से बचाए रखिए। मैं आशा करता हूँ कि ये एक बहुत ही आशीषित समय होगा इन लोगों के लिए, कि ताकि वो सुसमाचार प्रचार कर सके। आप अनुग्रह दीजिए कि बहुत लोग प्रभु के पास लौट कर आ सके। आप सब मिशनरियों पर आशीर्वाद दे दो। और सभी आप उन सेवकों को आशीषित कीजिए जो आपका काम कर रहे हैं, प्रचार करने का काम कर रहे हैं। सारे चर्च के एल्डर्स, डीकन्स जो आपके सुसमाचार की सेवा में लगे हुए हैं, आप उन सबको आशीषित कीजिए। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। बहुत धन्यवाद।